हाय गाइस, माई सेल्फ विष्णु यादव। प्यारे बच्चों, जिंदगी में जब आप आगे बढ़ते हो, सफलता की ओर आगे बढ़ते हो, तो आपकी आलोचनाएं करने वाले अनेक लोग होते हैं। याद रखिएगा, उन आलोचनाओं पर बिल्कुल आप ध्यान मत दीजिएगा। जिस प्रकार एक हाथी जब चलती है तो उसके पीछे तमाम कुत्ते भौंकने वाले होते हैं, लेकिन वह हाथी मदमस्त चाल में चलते हुए अपने लक्ष्य की ओर चलती है, उस कुत्ते की तरफ ध्यान नहीं देती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारित किए हैं, सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो याद रखना, तमाम ऐसे लोग आलोचना करने वाले मिलेंगे, उन पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। तो चलें, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। इसके पहले पैसिव वॉइस में मैं आप सभी लोगों को अच्छे पूर्वक, पूरे टेंस को अच्छे पूर्वक मैंने बताया है, उसे जरूर देखिएगा, देखने का प्रयास करें, समझ में तो जरूर आएंगे। तो चलें, अब हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस। इंपरेटिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब बात ये आती है, समस्या आपके सामने ये है कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है कि नहीं? तो याद रखिएगा, पहचान, ऐसे वाक्यों में प्रार्थना, आज्ञा तथा सलाह आदि का बोध होता है। ठीक है जी, ऐसे वाक्यों में प्रार्थना, आज्ञा तथा सलाह आदि का बोध होता है, वह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम यूं कहें, क्या कहें कि यह मुख्य क्रिया की पहली अवस्था से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख्य क्रिया की पहली अवस्था से प्रारंभ होती है, और इसमें सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो यू होता है वह सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है? छिपा रहता है। तो इसे भी लिख सकते हैं, क्या नोट के रूप में लिखें, यह मुख्य क्रिया की पहली अवस्था से प्रारंभ होती है और इसमें सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू सब्जेक्ट के रूप में छिपा रहता है। देखिए, यह मुख्य क्रिया की पहली अवस्था से प्रारंभ होती है और इसमें सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो यू होता है वह सब्जेक्ट के रूप में छिपा रहता है, वही हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैंने कहा, दरवाजा बंद करो, शट द डोर। अब देखो, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, इसमें शुरू में क्या छुपा हुआ है? तुम, यानी तुम दरवाजा बंद करो, है कि नहीं? खिड़की खोलो, यानी क्या छिपा हुआ है? तुम खिड़की खोलो। तो जैसे आप लिख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे ओपन द डोर,
दरवाजा खोलो। अब यहाँ देखो यू छिपा रहता है ना, यहाँ क्या छिपाया हुआ है, तुम दरवाजा खोलो, है कि नहीं। जैसे कह दिया जाए शट द डोर, दरवाजा बंद करो। शुरू में कौन छिपा हुआ है, तुम, यानी तुम दरवाजा बंद करो। या कह दिया जाए स्टैंड अप ऑन द बेंच, यानी बेंच पर खड़े हो जाओ, अर्थात तुम बेंच पर खड़े हो जाओ। तो इन सभी में आप देख रहे हो यू दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यू क्या है, छिपा हुआ है। तो आप लोग इसे पहले अच्छे से नोट कर लें। अब हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, शुरू से अंत तक हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहिएगा। पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस का पूरा मैं आपको समझा के ही छोड़ूंगा, आपको अन्य कहीं समझने की ज़रूरत नहीं होगी। आप शुरू से पढ़ के तो देखिए आप, ठीक है। तो चलें, इसे आप लोग नोट कर लें। तो अब लिखें नियम नंबर 1, यदि किसी वाक्य में आदेश का बोध हुआ हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करके आगे वाक्य को उतार देते हैं। ठीक है जी, एक चीज समझने का प्रयास करें। अगर किसी भी वाक्य में आदेश का बोध हुआ हो तो याद रखिएगा यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करके हम पूरे वाक्य को क्या करेंगे, उतार देंगे। तो यही मैंने लिखाया है कि यदि किसी वाक्य में आदेश का बोध हुआ हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करके आगे वाक्य को उतार देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टैंड अप ऑन द बेंच। देखो जी, मैंने कहा बेंच पे खड़े हो जाओ। अभी बताओ, जब कहूंगा बेंच पे खड़े हो जाओ तो क्या कहूंगा, भैया बेंच पे खड़े हो जाओ, बोलो। रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं करूंगा कि सलाह दूंगा कि बेंच पर खड़े हो जाओ, नहीं ना, आदेश दूंगा कि बेंच पे क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। कोई गलती की हो तभी तो बोला हूं बेंच पर खड़े हो जाओ, नहीं तो पिटाई होगी। ये क्या किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। जब आदेश दिया जा रहा है तो हम क्या जोड़ेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू। तो पैसिव वॉइस हो जाएगा बाबू, इसका पैसिव हो जाएगा, क्या जोड़ेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू। अब यू आर ऑर्डर्ड टू लिखने के बाद ये पूरा वाक्य उतार दीजिए, क्या होगा, स्टैंड अप ऑन द बेंच। स्टैंड अप ऑन द बेंच। बताइए, फर्स्ट समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। सेकेंड, अच्छा ये बताओ, आप लोग घर पे देखे हो कि नहीं देखे हो, जब लोग गुस्साते हैं, कोई गलती करके आते हो तो क्या कहते हैं, भाग जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, कहते कि नहीं कहते हैं। अगर वाक्य में आ गया गेट आउट, बाहर जाओ, तो ये बताओ जब बाहर मैं भगा रहा हूं तो क्या रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं ना। तो आदेश दिया जा रहा है, जैसे कह दिया जाए गेट आउट, बाहर जाओ, आदेश दिया जा रहा है। तो जब आदेश दिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्या जोड़ेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर टू
पूरा वाक्य उतार दीजिए। गेट आउट। बताइए यहाँ तक कोई समस्या? कहाँ पर यू आर ऑर्डर टू लगेगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं ना है? तो चलिए जहाँ भी आदेश का प्रयोग रहे यू आर ऑर्डर टू का प्रयोग करके पूरे वाक्य को उतार दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों इसे आप लोग अच्छे से नोट करें। फिर अगला नियम में चलो। सेकेंड नियम देखें। यदि किसी वाक्य में सलाह का बोध हुआ हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम यू आर एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड टू का प्रयोग करके आगे वाक्य को उतार देते हैं। ठीक है जी। यानी यदि किसी वाक्य में सलाह का बोध हुआ हो तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करके आगे वाक्य को उतार देते हैं। जैसे कहा जाए, एग्जाम्पल देखें। ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियम का पालन करो। अब ये बताओ, अगर आपसे कोई कहता है सड़क के नियम का पालन करो तो क्या कहेगा? सलाह ही देगा ना, आदेश नहीं, सलाह दिया जाता है कि सड़क के नियम का पालन करो, अपने से बाएं चलो नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। लोग बैठा के समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं? तो सलाह दिया जाता है। और जब भी सलाह दिया जाए तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? यू आर, क्या जोड़ेंगे? एडवाइज्ड टू, फिर यहाँ से उतार दीजिए, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। बताइए बच्चों, कोई समस्या? सेकेंड नियम समझे? चलें इसे आप लोग नोट करें। अब हम लोग थर्ड नियम में चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात। नियम नंबर थर्ड देखते हैं। नियम नंबर 3 देखें। यदि किसी वाक्य में प्रार्थना किया गया हो, अर्थात यदि किसी वाक्य में प्लीज या काइंडली आदि का प्रयोग हुआ हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करके आगे वाक्य को उतार देते हैं। ठीक है जी। देखिए, यदि किसी वाक्य में प्रार्थना किया गया हो, अर्थात यदि किसी वाक्य में प्लीज या काइंडली आदि का प्रयोग हुआ हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करके
आगे वाक्य को उतार देते हैं तथा प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें, समझ लें। अब हम चलते हैं, इसका एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे प्लीज गिव मी योर पेन। ठीक है, प्लीज गिव मी योर पेन, ये क्वेश्चन ये हो गया। और सेकंड हो गया काइंडली लैंड मी योर स्कूटर। अब देखिए प्लीज आया कि नहीं आया। जब प्लीज आ गया तो आप समझ गए कि प्रार्थना का बोध किया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या उतारेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब प्लीज या काइंडली को मैंने क्या बोला, हटा दीजिए और पूरे वाक्य को उतार दीजिए। तो क्या होगा, गिव मी योर पेन। बहुत ही सिंपल आसान तरीके से आप समझो कि जब भी प्लीज या काइंडली हो तो प्लीज या काइंडली को हटा दो। मैंने इसको हटा दिया और क्या जोड़ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़िए, फिर आगे वाक्य को उतार दीजिए। बन गया कि नहीं बन गया। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, काइंडली लैंड मी योर स्कूटर। काइंडली आया तो शुरू में क्या जोड़ेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यहां से काइंडली को हटाइए, पूरा वाक्य उतारिए, लैंड में योर स्कूटर। तो प्यारे बच्चों, आई होप नियम नंबर 3 भी आपको अच्छे समझ में आए होंगे। इसे आप लोग अच्छे पूर्वक नोट कर लें। तो नियम नंबर 4 में हम चलते हैं। अब तो हो गया यह कि प्लीज काइंडली सर का प्रयोग रहे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करके हम आगे वाक्य को उतार देते हैं। और जब भी किसी भी वाक्य में आदेश का बोध हुआ हो तो यू आर ऑर्डर टू का प्रयोग करके आगे वाक्य को उतार देते हैं। और यदि किसी वाक्य में सलाह का बोध हुआ हो तो यू आर एडवाइस टू का प्रयोग करके आगे वाक्य को उतार देते हैं। ये तो हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए आप नहीं समझ पा रहे हो कि किसमें आदेश का बोध है, किसमें सलाह का बोध है, किसमें प्रार्थना की गई हो, है कि नहीं। इसे हम दूसरे विधि से भी बना सकते हैं। यूज ऑफ लेट, लेट के अनुसार भी बना सकते हैं। ठीक है, इसे हम लेट के अनुसार भी बना सकते हैं। लिखो क्या, नियम नंबर 4, इसे हम दूसरे विधि से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसे हम दूसरे विधि से भी बना सकते हैं। जैसे लेट के अनुसार, अपने समझने के लिए समझो। इसे हम दूसरे विधि से भी बना सकते हैं, जैसे लेट के अनुसार, यानी लेट का प्रयोग करके भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो जरा ध्यान दें, इधर लिखो एक्टिव, इधर लिखो पैसिव। देखना भाई, आपको पता है इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यू तो सब्जेक्ट में छुपा रहता है, शुरू में दिखाई नहीं देता है। तो जब पैसिव वॉइस लेट के अनुसार बनाओगे बाबू तो हो जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हमारा पैसिव वॉइस का क्या है, फॉर्मूला है कि सबसे पहले लेट लगा देंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना देंगे, बी जोड़ेंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म पे समाप्त कर देंगे। जैसे फर्स्ट है ओपन द विंडो
और सेकंड है पोस्ट दिस लेटर। ठीक है जी। ओपन द विंडो, अब यहां देखो ओपन, यह वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले लेट, दूसरे विषय बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है द विंडो, तो द विंडो, उसके बाद क्या जोड़ेंगे बाबू, बी ई, बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन है, ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ओपेंड, ओ पी ई एन ई डी, ओपेंड, लेट द विंडो बी ओपेंड। सेकेंड देखिए पोस्ट है, पोस्ट वर्ब हो गया फर्स्ट फॉर्म, या ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले लेट के अनुसार बनाओगे तो पहले क्या लिखोगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट दिस लेटर है ना, तो हो जाएगा दिस लेटर, उसके बाद क्या जोड़ूंगा बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म पोस्ट है, पोस्ट का थर्ड फॉर्म पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। तो प्यारे बच्चों आई होप ये भी आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, इससे आप लोग नोट करें। अब इसका हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, नेगेटिव। देखिए नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे होता है, जब वाक्य का प्रारंभ डू नॉट से हुआ रहे तो याद रखिएगा वह इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव होता है कि नहीं। तो लिखो जब वाक्य का प्रारंभ डू नॉट से हुआ हो तो वह इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव होता है। ठीक है जी। जब वाक्य का प्रारंभ डू नॉट से हुआ हो, डू के बाद सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर डू के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा तब तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, पता है कि नहीं। डू नॉट बोलो, जब डू नॉट केवल रहेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट डू के साथ तुरंत नॉट आना चाहिए, तो इंपरेटिव का क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन डू के बाद सब्जेक्ट आ गया तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जरा फार्मूला देखें, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में जैसे आ जाएगा डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जब भी आपको डू नॉट से प्रारंभ कोई वाक्य दिखाई दे तो याद रखिएगा बी के पहले नॉट लगा दीजिएगा। तो फटाफट ये फॉर्मूला आप लोग नोट करें। जैसे फर्स्ट डू नॉट हेट द पुअर, एंड सेकेंड है डू नॉट टेल ए लाई। ठीक है बाबू। अब देखो डू नॉट से प्रारंभ हुआ कि नहीं, और ये भी देखो डू नॉट से प्रारंभ हुआ, तो समझ जाओ कि यह इंपरेटिव सेंटेंस का क्या है, नेगेटिव। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे बाबू तो सबसे पहले क्या लगेगा, लेट, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब देखो डू नॉट के बाद जो ये फर्स्ट होगा ये वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है, द पुअर, तो लेट द पुअर। उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, नॉट के बाद बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, हेट,
तो हेड का थर्ड फॉर्म क्या होता है जी? हेटेड। ठीक है, लेट द पुअर नॉट बी हेटेड। सेकेंड है डू नॉट टेल ए लाई। आप देखो डू नॉट के बाद जो टेल है वह वर्ब हो गया और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले बनाइए लेट, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या बैठा है? ए लाई। अब उसके बाद क्या जोड़ेंगे? देखो नॉट, नॉट के बाद बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टेल है, टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है जी? टोल्ड। ठीक है, लेट ए लाई नॉट बी टोल्ड। तो प्यारे बच्चों ये देखिए इंपरेटिव सेंटेंस को मैंने पूर्णतया कंप्लीट कर दिया। अगर शुरू से अंत तक आप इस चैनल को देख लिए तो इंपरेटिव सेंटेंस आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ये नहीं कि वो वीडियो ओपन कर लेना, कहीं इधर ध्यान रहे कहीं उधर ध्यान रहे, कॉपी कहीं और रहे, तो ऐसे थोड़ा आएगा। आपको पूरा एकाग्र हो करके, पूरा मन लगा करके समझना होगा। तो देखिए पैसिव वॉइस आप एकदम आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। बोर्ड में जाओगे और सबसे पहले पैसिव वॉइस आया तो करके साइड में हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है कि नहीं? तो चलें, इंपरेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। तो प्यारे बच्चों अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।